पाकिस्तानी टीम में खेलने का क्या प्लान है? जगह बनाने के लिए रन्स करने होते हैं डोमेस्टिक में, तो मैं 4 साल से कर रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है। कीप ऑन आस्किंग, नए लड़के, ये कोई मशीनी प्रोडक्ट्स नहीं है जो आपने ऐसे मशीन चलाई और वो निकल के आए। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं नादिया नज़ीर। जी हाँ नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं क्रिकेटर सलमान बट। जी हाँ नाज़रीन, सलमान बट 35 टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं, 78 वनडे खेल चुके हैं और 24 T20 इंटरनेशनल में पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी कर चुके हैं। उसके अलावा ये कौमी टीम के कप्तान भी रह चुके हैं, PSL में लाहौर कलंदर का हिस्सा भी रहे हैं और अब कायदे आज़म ट्रॉफ़ी जो है वो भी खेल रहे हैं, सेंट्रल पंजाब की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो नाज़रीन मज़ीद जो है वो मैं आपकी राह में हाइल नहीं रहूँगी और गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सलमान। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा सलमान, कायदे आज़म के साथ अभी आप खेल रहे हैं, कायदे आज़म लीग जो है सेंट्रल पंजाब की नुमाइंदगी उनके साथ खेल रहे हैं, नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, अल्लाह का शुक्र है, फर्स्ट क्लास सीज़न हर साल खेलते हैं। इस साल फॉर्मेट चेंज हो गया, 6 टीमें बनी और खुशी है कि अपने सूबे की नुमाइंदगी कर रहे हैं और परफॉर्मेंस भी अच्छी जा रही है, टीम भी टॉप पे है। ये सबसे ज़रूरी होता है कि अगर आप खेल रहे हैं तो आपकी टीम कहाँ स्टैंड करती है। तो अल्लाह का शुक्र है कि टॉप पर है और सारी टीम की उसमें बड़ी एफर्ट्स हैं, कोचिंग स्टाफ की, लड़कों की। सो इट्स बिन वेरी गुड सो फार। अच्छा, डिपार्टमेंटल टीमें जो हैं वो क्रिकेट ख़त्म कर दी गई, 6 टीमें बना दी गई, नई जो हमारे प्लेयर्स हैं, नया टैलेंट है वो सामने नहीं आ रहा, इस बारे में क्या कहेंगे? ये फैसला कुछ गलत नहीं हुआ? नहीं, देखिए, क्रिकेट कंपेटिटिव करने के लिए 6 टीमों का जो आइडिया है उसमें कोई गलत चीज़ नहीं है, लेकिन ये 6 टीमें डिपार्टमेंट्स के एग्जिस्ट करने के साथ भी बन सकती हैं। मेरा ओपिनियन ये है कि डिपार्टमेंट्स क्रिकेट के साथ भी तो पाकिस्तान कप होता था ना पहले भी, 5 सूबों का, तो उसमें आपने एक सदर्न पंजाब ऐड कर दिया, तो टूर्नामेंट तो वही है। सो इट्स जस्ट दैट ये उसके साथ भी एग्जिस्ट कर सकता था। उससे वो मैं क्यों कहता हूँ, वो इसलिए है कि उससे लड़कों की जॉब्स इंटैक्ट रहनी थी, उनकी रोज़ी रोटी का मसला नहीं होना था। पाकिस्तान को एक बड़ा पूल अवेलेबल होना था प्लेयर्स का, जिसमें से आप मज़ीद आप बात करते हैं टैलेंट आइडेंटिफाई करने की, लोगों को बताना ये बहुत ज़रूरी है कि हर टूर्नामेंट में नए लड़के नहीं मिलते, हर साल नए लड़के नहीं मिलते, एक आधा होता है हर साल में 1 से 2 लोग। ये ओवर अ पीरियड ऑफ लाइक 2 डेकेड्स, 15 से 20 साल आपका 45-50 लड़कों का पूल होता है जो को एग्जिस्ट कर रहा होता है, कभी एक ही सूरत में, कभी मेन टीम में, कभी टेस्ट में, कभी T20 में। तो उसमें 2-2 एक-एक 2-2 एडिशंस आती हैं, लेकिन मेन न्यूक्लियस आपकी वही रहती है। सो फॉर पीपल टू कीप ऑन आस्किंग, नए लड़के, ये कोई मशीनी प्रोडक्ट्स नहीं है जो आपने ऐसे मशीन चलाई और वो निकल के आए। इट टेक्स टाइम एंड यू हैव टू थिंक मैच्योरली अबाउट इट, कि ऐसा नहीं है अगर रोज़ आ गए। टीमें जैसे कि आपने कहा कि एकदम से नहीं आते हैं, सारे बनते नहीं हैं, कोई एक आध होता है जिसे होते तो निकाल लेते हैं, लेकिन डिपार्टमेंटल टीमें ख़त्म होने की वजह से बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो बेचारे दूसरे काम करने पर मजबूर हो गए हैं। आपने सोशल मीडिया पर बहुत सारी वीडियोज़ भी देखी होंगी। देखिए, मैंने तो इस पर काफ़ी दफ़ा जो है बात की है, आर्टिकल भी लिखा है। मेरा ओपिनियन ये है कि बिकॉज़ अच्छी बात है कम्पेटिटिवनेस की, अगर हम पर्टिकुलरली बात करें, एक स्क्वीज्ड नंबर ऑफ़ प्लेयर्स का टूर्नामेंट हो सकता है, जो हो रहा है और ये पहले भी होता रहा है, और वो आपको अच्छी क्वालिटी दे सकता है प्लेयर्स की, बट आपको उसके साथ क्वांटिटी भी चाहिए। क्वालिटी में से क्वालिटी नहीं निकलती, सिर्फ यू नीड मोर पीपल प्लेइंग द गेम, ताकि वो दूर दराज तक डेवलप हो और फिर आपके पास टैलेंट सामने आएगा। ये तो नहीं है कि आप 92 लोग रख लें और बरस के इन्हीं में से निकलेगा, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो क्रिकेट तो होनी है। सो आई गेस के जब तक एक तो क्रिकेट होती रहे, दूसरा प्लेयर्स का रोज़गार इतना हो कि उन्हें फ़िक्र ना हो, वो फिर गेम पे फोकस करें। अगर वो एक खेलें और रात को कोई और काम करने का सोचे तो वो तो पार्ट टाइम प्लेयर बनेगा। तो ये मेरा ओपिनियन है कि अगर ऐसा भी साथ डिपार्टमेंट्स को भी मौका है किसी टूर्नामेंट में दे दें तो बहुत अच्छा है। अच्छा सलमान, आप PSL भी खेल रहे हैं, अभी कायदे आज़म लीग भी खेल रहे हैं, तो पाकिस्तानी टीम में खेलने का क्या प्लान है? इस बात को कह चुके हैं कि अगर टीम में जगह बनी तो आपको ज़रूर शामिल किया जाएगा। देखें जी, पता नहीं कि कैसे जगह बनेगी, क्योंकि जगह बनाने के लिए रन्स करने होते हैं डोमेस्टिक में, तो मैं 4 साल से कर रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मैंने टॉप भी किया टूर्नामेंट्स में, टूर्नामेंट जीते भी हैं, एज कैप्टन भी जीते हैं, रन्स भी सब में किए हैं, और उसके लिए स्टैट्स आपको बताएंगे कि मैं मोस्टली टॉप 3 में फ़िनिश किया, टॉप किया, 2 आया हूँ, 3 आया हूँ, इससे नीचे नहीं कभी। तो अल्लाह का शुक्र है कि परफॉर्मेंस तो है। सो आई डोंट नो व्हाट इज़ स्टॉपिंग हिम, या अगर उसको ज़रूरत नहीं है, और अगर ज़रूरत नहीं है तो फिर पाकिस्तान टीम के रिजल्ट्स को ये बताना चाहिए कि हमें ज़रूरत नहीं है। सो मैं तो यही कहूँगा, टीम की कप्तानी भी आप कर चुके हैं, सरफराज की कप्तानी को कैसे देखते हैं और अब बाबर आजम की कप्तानी को कैसे देखते हैं? देखिए, सरफराज डिड अ गुड जॉब वाइल कैप्टन। हाँ, उनकी फॉर्म
लेटली एक साल में इतनी अच्छी नहीं थी, रन्स नहीं हो रहे थे, कीपिंग में भी इशूज़ आ रहे थे, किसी प्लेयर के साथ भी हो जाता है। तो अच्छा बुरा टाइम ऊपर नीचे होता है, बट ही इज़ अ गुड प्लेयर, क्वालिटी प्लेयर है, अच्छी कैप्टनसी भी की है। फॉर्म की बात है, फॉर्म आएगी फिर वापस आ जाएगा। और बाबर आजम की जहाँ तक बात है, दुनिया के टॉप प्लेयर्स में से हैं, T20 में नंबर 1 है, हर क्रिकेट तर्ज की अच्छी खेलते हैं, लेकिन कैप्टनसी में अभी बिल्कुल नहीं है। सो अभी उनके बारे में कोई जजमेंट देना इज़ नॉट फेयर, उसको थोड़ा टाइम गुजरेगा फिर उस पर बात कर सकते। तो क्या कहेंगे सरफराज के बाद कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो कप्तान बन सकते हैं या जिनको बनाना चाहिए? देखें, मैं आपको और व्यूअर्स को एक बात बता दूं कि कैप्टन्स नहीं बनाते, कैप्टन्स आप बना नहीं सकते। कोई ऐसी मशीन या कोई ऐसा तर्ज नहीं है जो कप्तान बना दे। लीडर्स आर बॉर्न, चाहे वो किसी चीज़ का भी लीडर हो, उसकी फॉलोअरशिप उसके अंदाज में अल्लाह ने रखी होती है, वो जो करता है उसको फॉलोअर्स मिल जाते हैं। सो इट इज़ समथिंग दैट यू डोंट क्रिएट। हाँ, आप अपॉर्चुनिटी देते हैं टू आइडेंटिफाई पीपल, बट वो आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए स्टार्ट से। ये नहीं है कि आपको कन्फ्यूजन हो जाए टाइम पे आगे कि यार मैं किसको बनाऊँ। सो उसका तर्ज डोमेस्टिक से शुरू होना चाहिए, स्कूल क्रिकेट से शुरू होना चाहिए। जब आप प्लेयर्स को ऑप्ट करते हैं, पिक करते हैं, तो देखें उसकी हिस्ट्री में कहाँ कहाँ उसने कैप्टनसी की एंड हाउ ही हैज़ डन एज अ लीडर। सो दिस इज़ समथिंग, मतलब ये ऐसे नहीं बनता कि जी मैंने इसको कप्तानी कराई 2 साल तब कप्तान तैयार है। कप्तान ऐसे नहीं होता। और मिसबा के बारे में क्या कहेंगे? मिसबा को तोहरी जिम्मेदारियाँ दे दी गई, वो काम जो 3 लोग मिलके कर रहे थे वो अकेले कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको? वेल आई थिंक कि बहुत काम है उनके पास करने को, और बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, और अच्छा, क्या देखते हैं कितनी सारी जिम्मेदारियाँ देके अच्छा किया है या देखिए, कुछ बोझ उन पे बढ़ा दिया? देखिए, मे बी उनको इतना क्वालिटी वाला इंसान समझा है क्रिकेट बोर्ड ने, और उन पे जिम्मेदारियां दे दी हैं कि यार ये क्योंकि अच्छा है तो ये सब निभा लेगा। बट एक थ्रेशोल्ड होता है हर इंसान का। अगर मेरे ख्याल में अगर सेपरेट होता ना, प्लेयर्स के लिए ईजी होता है, बिकॉज यू नीड टू हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर इन योर कोच एंड यू नीड टू हैव अ रूथलेस पर्सन एज योर सिलेक्टर। व्हेन बोथ आर द सेम, तो फिर प्लेयर के पास कोई जगह नहीं रहती। दैट्स अगेन माई ओपिनियन, बट आई विश हिम ऑल द लक। अल्लाह करे कि वो जो उसके पे ऊपर जिम्मेदारी है उसमें वो पूरा उतरे, लेकिन ऐसा लगता है कि इट इज़ टू मच। थैंक यू सलमान। जी हाँ नाज़रीन, सलमान भट्ट हमारे साथ मौजूद थे, इनसे गुफ्तगू करके, इनकी बातें सुन के आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताइएगा, और मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।